शेफ जेठानी की सीक्रेट रसोई। किचन में गाना गुनगुनाती हुई शैली सब्जी बना रही थी। भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की कूक लगी। जेठानी जी, आप तो खाना बनाने के साथ साथ गाना भी गा लेती हैं। मैं और भी बहुत कुछ कर लेती हूँ देवरानी जी, तुमने अभी मेरा असली टैलेंट देखा ही कहाँ है। जेठानी जी, आपका टैलेंट मैं बाद में देखूंगी, अभी आप 4-5 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बना लेना। मेरे कुछ कोवर्कर्स आज यही हैं, तो वो भी खा लेंगे। ठीक है देवरानी जी, मैं बना लूंगी। थैंक यू मेरी शेफ जेठानी जी। इतना बोलकर गुड़िया किचन से चली जाती है। उसके जाने के बाद देवरानी जी ने मुझे शेफ बनाकर रख दिया है। आती हैं और ऑर्डर देकर चली जाती हैं। शिवी की झुंझलाहट कम नहीं हुई थी कि तभी उसकी सास विमला और साक्षी किचन में आती हैं। बड़ी बहू, अब तक खाना नहीं बनाया तुमने? मम्मी जी, कुछ देर में बनाकर ला रही हूँ। जल्दी करना भाभी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो दोनों किचन से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शिवी एक थैली से बनी हुई सब्जी कढ़ाई में डालती है और अच्छा हुआ आज मैं दोपहर में ही दोनों टाइम का खाना ले आई थी, नहीं तो मुसीबत हो जाती। बोलती हुई शिवी फटाफट कढ़ाई में सब्जी गर्म करती है और रोटियां सेक कर घर से ही लगे गोदाम में जाकर वहां हैंडीक्राफ्ट पैक कर रही अपनी देवरानी और उसकी को वर्कर्स शालू, पूनम, चांदनी और कविता को देती है। जेठानी जी, आपने तो इतनी जल्दी इतने लोगों का खाना बना दिया। मैं ऐसे ही आपको शेफ जेठानी नहीं बोलती। दीदी, आपने कैसे किया? तुम्हें पता नहीं, मेरी जेठानी सुपर शेफ है। वो कोई भी डिश 10 मिनट में बना सकती है। दीदी, हमें भी सिखाना फटाफट खाना बनाने की तकनीक। घर पर हमें भी बहुत से काम होते हैं और खाना बनाने में घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर हमें भी फटाफट खाना बनाने की तकनीक आएगी तो हमारा कितना टाइम बचेगा। मेरी तकनीक मेरा सीक्रेट है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। इतना बोलकर शिवी भी वहां से जाकर डाइनिंग हॉल में बैठे अपने सास ससुर विमला, सुखदेव, दोनों नंदों, साक्षी, सपना और बुआ, सास ससुर जानकी और माधव को खाना सर्व करती हैं। अरे वाह बड़ी बहू, हमेशा की तरह आज भी जल्दी खाना बनाकर सर्व कर दिया है तुमने। पता नहीं कैसे करती हो, लेकिन जो भी करती हो कमाल करती हो। मम्मी जी, ये सब आपकी ही देन है। उन सभी लोगों के खाना शुरू करने के तुरंत बाद अब मैं जा रही हूँ, रूम में थोड़ा आराम करूंगी। इतना बोलकर शिवी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। भैया, जब से तुम्हारी छोटी बहू ने बिजनेस शुरू किया है तब से तुम्हारी बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही आराम नहीं करने लगी है। और कुछ ज्यादा ही जल्दी खाना नहीं बना लेती। अरे वो आराम करती है तो काम भी तो ज्यादा करती है। बड़ी बहू कुछ भी करे, कैसे भी करे, वो सबको टाइम पर खाना खिला देती है, तो आप ज्यादा मत सोचिए, खाइए आराम से। हाँ सही है, हमें क्या करना है। अपने कमरे में जाने के बाद शिवी सीधा